नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव स्टेनो डिक्टेशन पर। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। उत्तम स्वास्थ्य का आनंद पाने के लिए परिवार में खुशी लाने के लिए और सबको शांति प्रदान करने के लिए सबसे पहले अनुशासित बनने और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध द्वारा संपूर्ण जगत को दिए गए इस संदेश में अनुशासन को महिमा मंडित किया गया है। अनुशासन शब्द शासन में अनु उपसर्ग के जुड़ने से बना है, इस तरह अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना। प्रायः माता पिता एवं गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है, किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है। व्यापक रूप से देखा जाए, तो स्वशासन अर्थात आवश्यकतानुरूप स्वयं को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है। अनुशासन के व्यापक अर्थ में शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है। पैरा। इस प्रकार सामान्य और व्यवहारिक रूप से व्यक्ति जहाँ रहता है, वहाँ के नियम, कानून और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। माइकल जे फॉक्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई हमें देख रहा है अथवा नहीं, किसी कार्य को सही ढंग से करना ही अनुशासन है। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है, अनुशासन का अर्थ होता है शासन के पीछे चलना। इस अर्थ से देखा जाए, तो जैसा शासन होगा, वैसा ही अनुशासन होगा। इस प्रकार, यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है, तो कहीं न कहीं इससे अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदार होता है। यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं है, तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त रहेगी। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है, तो वहाँ अपराध का ग्राफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही रहेगा। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे, तो जनता से इसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। पैरा। यदि खेल के मैदान में कैप्टन स्वयं अनुशासित नहीं रहेगा, तो टीम के अन्य सदस्यों से अनुशासन की आशा करना व्यर्थ है। यदि टीम अनुशासित नहीं है, तो उसकी पराजय से उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह, यदि देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कैप्टन ही अनुशासित न हो, तो उसकी सैन्य टुकड़ी कभी अनुशासित नहीं रह सकती, परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और न संस्था या राष्ट्र ही। यदि परिवार के सदस्य अनुशासित न हों, तो उस परिवार का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारीगण अनुशासित न हों, तो वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। अनुशासन के अभाव में किसी भी समाज में अराजकता व्याप्त हो जाती है। अतः अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत हित, बल्कि सामाजिक हित के भी दृष्टिकोण से अनिवार्य है। पैरा। एक बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं, तो बच्चा भी उनका अनुसरण करेगा। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण गलत होगा, तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है,
कौमा, तो भला बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। स्टॉप। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डालें। स्टॉप पैरा। वहीं व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है, कौमा, जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। स्टॉप। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, कौमा, वही बच्चे आगे चलकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। स्टॉप। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। स्टॉप। नित्य प्रति होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन, कौमा, परीक्षा में नकल, कौमा, शिक्षकों के साथ बदसलूकी अनुशासनहीनता के ही उदाहरण हैं। स्टॉप। इसका दुष्परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, कौमा, किंतु जब तक वे समझते हैं, कौमा, तब तक देर हो चुकी होती है। स्टॉप पैरा। विद्या अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के निर्देशों का अनुसरण करना पड़ता है। स्टॉप। यदि कोई संगीत में निपुण होना चाहता है, कौमा, तो उसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही पड़ता है। स्टॉप। खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ अपने आहार व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ता है। स्टॉप। यदि मनुष्य अपने खान पान का ध्यान न रखे, कौमा, तो उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता और अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण उसे कई प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। स्टॉप। किसी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में भी उसके अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्टॉप। जो छात्र अपना प्रत्येक कार्य नियम एवं अनुशासन का पालन करते हुए संपन्न करते हैं, कौमा, वे अपने अन्य साथियों से न केवल श्रेष्ठ माने जाते हैं, कौमा, बल्कि सभी के प्रिय भी बन जाते हैं। स्टॉप। महात्मा गांधी, कौमा, स्वामी विवेकानंद, कौमा, सुभाष चंद्र बोस, कौमा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, कौमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौमा, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का जीवन अनुशासन के कारण ही समाज के लिए उपयोगी है और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। स्टॉप। रॉय स्मिथ ने ठीक ही कहा है, अनुशासन वह निर्मल अग्नि है, कौमा, जिसमें प्रतिभा, कौमा, क्षमता में रूपांतरित हो जाती है। स्टॉप पैरा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है, कौमा, जब उसके नागरिक अनुशासित हों। स्टॉप। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर नियंत्रण अग्रसर रहे, कौमा, तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा, कौमा, क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे, कौमा, तभी किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। स्टॉप। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, कौमा, यदि कोई अतिशयोक्ति नहीं, कौमा, बल्कि वास्तविकता है। स्टॉप। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, कौमा, जिसका पालन अनुशासित होकर ही किया जा सकता है। स्टॉप। अतः हम सभी देशवासियों को जीवन में अनुशासन को महत्व देते हुए अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलने और देश की सेवा करने का संकल्प लेना होगा, कौमा, तभी हम सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि और भारत माता का कर्ज चुका पाएंगे। स्टॉप।